हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरों द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ़ खान आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज से हमारा जो ऑनलाइन क्लास का दूसरा पीरियड है वो शुरू होने वाला है। लॉकडाउन में भी हमने स्टडी किया और आज से जो है बिल्कुल हम एक नए सिरे से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम अपने सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। आज जो मेरा पहला वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, जो है क्लास 11th और 12th के लिए। तो पठन पाठन कार्य शुरू किया जाए उससे पहले एक चीज़ समझिए कि 11th में हमको पढ़ना क्या है या 12th में हमको पढ़ना क्या है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो है इंटरमीडिएट के बाद जाके ख़त्म हो जाता है। आप बीए करेंगे या अदर क्लासेज में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर कोई इस तरह से ग्रामर नहीं होता है। तो हम यहाँ जो है जो भी स्टडी करेंगे ग्रामर को बहुत ही फंक्शन लेवल पर करेंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पर करेंगे और जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमको यहीं 11th और 12th में सीख लेना है ताकि भविष्य में हमें किसी दूसरे तरह की परेशानी न हो। मेरा जो आशा है वो ये है कि मैं आपको जो है ऐसा बेहतर जानकारी दूं, आपका एक ऐसा बेहतर बुनियाद बनाऊं, फाउंडेशन तैयार किया जाए आपका, कि आप जब भविष्य में किसी कंपटीशन के लिए या किसी अदर जगह जाते हैं पढ़ने और तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 11th और 12th में हमको स्टडी क्या करना है। तो यहाँ पहला टॉपिक है हमारा नरेशन। जब ग्रामर शुरू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नरेशन। दूसरे टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे सिंथेसिस। तीसरे टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। और चौथे टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे सिंटैक्स। ठीक, नरेशन जो हम लोग 9th और 10th में पढ़े हैं उसका कुछ बेस हमारे पास है, इसलिए हम जो है नरेशन ना शुरू करके हम दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे जो हमारा सिंथेसिस होगा। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए रिकॉल कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नरेशन के बाद सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या, आपको लगेगा सर ये इतना छोटा सिलेबस है इंटरमीडिएट का, तो आप जान लीजिए कि केवल सिंटैक्स में ही कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है। सिंटैक्स का मतलब होता है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, कि ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंसेस कैसे करेक्ट हों वो सिंटैक्स में आ जाएगा। और मतलब कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है यही होता है सिंटैक्स में। ठीक, अभी जो पीछे हम स्टडी किए हैं उसका हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? पीछे जो स्टडी किए हैं उसका हमें ये फ़ायदा मिलने वाला है कि जो चीज़ें हम पीछे पढ़े हैं आज उनको हम सिंथेसिस करेंगे, यानी जोड़ेंगे। जो पीछे हम चीज़ें पढ़े हैं उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेट करेंगे, यानी उसका फॉर्मेशन चेंज करेंगे। यानी जो चीज़ें हम पीछे पढ़े हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में फॉर्मेट कैसे किया जाता है, यानी अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है उसका नेगेटिव कैसे बनेगा बिना सेंस चेंज किए, बिना भाव को बदले। ठीक, उसके बाद जो है हम सिंटैक्स में देखेंगे कि कहाँ एरर होते हैं सेंटेंसेज में, कहाँ सेंटेंसेज में गलतियाँ होती हैं, उनको हम कैसे सुधार करेंगे। तो ये 4 टॉपिक अगर डीपली बच्चा स्टडी करे तो 11th क्लास तो उसका वैसे ही बीत जाएगा। उसके बाद की जो अदर चीज़ें हैं वो फिर हम बारी बारी करते रहेंगे। तो पहला जो टॉपिक है तो नरेशन, लेकिन चूंकि हमने 9th और 10th में नरेशन को कुछ ना कुछ स्टडी किया है तो इसलिए हम नरेशन टॉपिक को छोड़ के हम दूसरे टॉपिक से शुरू करना है जिसको मैंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस है, सिंथेसिस को जब आप देखेंगे तो सिंथेसिस का जो सरल मीनिंग होता है वो होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, यानी मिलावट। अब किस चीज़ का मिलावट? अब जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं तो सेंटेंसेस का मिलावट, यानी जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो जो मिल के जो वाक्य तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द सिंथेसिस। ठीक है, अब जो सिंथेसिस का मतलब एक बड़ा बढ़िया उदाहरण मुझे याद आ गया कि सिंथेसिस को आप ऐसे समझें कि वहाँ सेंटेंसेस को 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को हमें एक सेंटेंस में बदलना होता है। और बदलना कैसे होता है? बिना उस सेंटेंस के भाव को बदले हुए, बिना उस सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है उसको बदले हुए हम दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना होगा। अब फिर क्या करते हैं, एक चीज़ समझें, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो पता नहीं चल सकता है नॉर्मली देखने पर कि इसमें दूध कितना है और इसमें पानी कितना है। ठीक उसी तरह से हम सिंथेसिस करेंगे सेंटेंसेस को तो पता नहीं चलना चाहिए कि पहले ये सेंटेंस अलग अलग
था। ठीक, तो सिंथेसिस में जो करना क्या है, सेंटेंसेस को जोड़ना है। सिंथेसिस में क्या करना है, सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जो भी आप बड़े बड़े वाक्य पढ़ते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ते हैं बुक्स में, आपने पढ़ा होगा पिछले साल 10th और 9th और पिछले के सारे किताबों में जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं वो असल में सिंथेसिस किए होते हैं। ठीक है, तो जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना, तो जो उसका फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जो उसका रूप तैयार होता है, वो 3 होता है। एक जैसे ही सेंटेंस को जोड़ेंगे हम तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, फिर कुछ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। सर जी नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहे हैं आप कि कैसे सिंथेसिस हो जाएगा, हम कैसे जानेंगे? तो वही बताने के लिए हम लोग हैं, वही बताने के लिए टीचर होता है कि आपको बताए कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे आप जान जाएंगे। यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य जोड़ के रखे गए हैं तो आप कैसे जान जाएंगे कि सर ये सिंपल सेंटेंस है, आप कैसे जान जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप कैसे जान जाएंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, ये काम आप पिछले सालों से करते हुए आ रहे हैं, बस आप इस बात को जान नहीं पा रहे थे कि यह जो वाक्य जुड़ा हुआ है ये सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है देखा कि जब हम 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो बन के क्या तैयार होगा बाबू, सिंपल सेंटेंस। फिर 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस। और मैंने 2 ही कहा, लेकिन मोर देन 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आगे देखिए कि सर हम कैसे जानेंगे, तो याद रखें कि अगर 2 सेंटेंसेस को पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ा गया है, 2 सेंटेंसेस को अगर पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ा गया है तो जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, अगर 2 सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ा गया है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ा गया है तो जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। अगर 2 सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जोड़ा गया है तो जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। अब आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ गई होगी कि सर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, तो उसी के लिए हम हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। और जैसा कि मेरा नेचर आप जानते ही हैं कि जब तक सेंटेंसेज में लिखे हुए हर शब्द के रीजन को हम नहीं बता देते हैं हमको सुकून नहीं मिलता है। तो हम आशा करेंगे कि जो यहाँ बता रहे हैं आप उसको कवर करेंगे, जो कुछ रह जाता है फिर तो हमको मिलना ही है ऑफलाइन में, और जैसे ही मिलेंगे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इनसे जब देखिए यहाँ मैंने 8 चीज़ें लिखी हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन आर जिरेंट, कंजंक्शन एंड। तो ये 8 चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है, ये 8 चीज़ें ऐसी हैं कि इनका यूज करके अगर बाबू 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है तो वह जुड़ा हुआ वाक्य न तो कॉम्प्लेक्स होगा न तो कंपाउंड होगा, बल्कि क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ये जो है सबसे इजीएस्ट वे है समझने का इसको कि आप ये 8 चीज़ें जब भी कभी आपको 2 सेंटेंसेस देता है और कहता है कि चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि इन्हीं 8 में से किसी एक का यूज करके ही हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं बताऊँगा इनको। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखें कि जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपको मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का डीप नॉलेज नहीं दिया था, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में आपको मैंने विधिवत नहीं बताया था। बाकी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें मैंने एक भी बिंदु आपको छोड़ा हो। ठीक, और आपने स्वीकार किया था कि सर मुझे पूरी बात समझ में आई है। तो अब आपके ज्ञान का भी एक परिचय होगा कि जो पीछे आपने पढ़ा है, जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा है, जिस किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो अब आपके नॉलेज का यहाँ पर वो एग्जामिनेशन होगा कि आप पार्टिसिपल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इन्फिनेटिव जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले टॉपिक पर मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। और याद रहे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपने स्पेशल उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके साथ पिछले साल में था। तो अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो बिल्कुल भी जो है उसको यथार्थ ना ले। ठीक है, मैं बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता कि कौन क्या जानता है कौन नहीं जानता, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनको पिछले साल मैंने पढ़ाया था। तो इसी चीज़ को मुझे लगता है कि मैं बहुत डीपली आपको नहीं बता पाया था। बाकी कोई ऐसा इसमें आर्ट फंक्शन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं नहीं बताया था। ठीक है, तो इन 8 का प्रयोग करके जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। और बाकी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे बनेगा वो अगले टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्विक रिकॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए कि सिंथेसिस
मतलब द कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं तो जुड़े हुए वाक्य को हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब वो सिंथेसिस को 3 सेपरेट भाग करता है कि कौन सा सिंपल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा कंपाउंड होगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेंटेंसेस को जोड़ा कैसे गया है। अगर सेंटेंसेस को पार्टिसिपल का यूज़ करके जोड़ा गया है, इन्फिनेटिव का यूज़ करके जोड़ा गया है, यानी लिखे हुए 8 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक का यूज़ करके जोड़ा गया है तो वो सिंपल सेंटेंस है। अदरवाइज या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा या फिर किसी और कैटेगरी में भी जा सकता है। देखें, ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। भाषा को हम 2 तरह से सीखते हैं, एक रूल रेगुलेशन से और एक जो है लॉजिक लगा के। ठीक है, लॉजिक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है यूज़ करना। ठीक है, हर चीज़ को आप हिंदी से नहीं सीख सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लासेज में मैं आपको बताता भी रहा कि हर चीज़ को हिंदी से नहीं सीखा जा सकता है। कुछ चीज़ों को आप कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां आपको इंग्लिश सीखने में ही आसानी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ नहीं, इस बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि हमारा जो टॉपिक होगा वो कल से हमारा टॉपिक ये होगा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए सिंपल सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे, फिर इन्फिनेटिव का यूज, यानी एक एक टॉपिक को मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ अगर समझने से रह जाता है आपको तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नंबर है आपके पास, संगम सर का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।